उससे पहले भी बहुत सारे फैसले लिए गए जिसमें शिक्षा मंत्री ने कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे इनके नजदीकी, इनके कास्ट वाले को जो पार्टी का जातीय समीकरण होता है उसके हिसाब से पोस्टिंग नहीं हुआ है, यानी कि विभाग ने अपने हिसाब से दिया है पोस्टिंग और इसी कारण विवाद हुआ। पिछले साल ग्रामीण विकास विभाग में जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग थे उससे सरकार ने मुख्यमंत्री स्तर से उसे स्टे लगा दिया गया। तो ये देखिए, बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है बहुत बड़ा खेल है। तो शिक्षा विभाग का भी 3-4 महीने से मामला बहुत गरमाया हुआ है नई शिक्षक नियमावली को लेकर, और किसी भी महत्वपूर्ण चीज में शिक्षा मंत्री नहीं रहते। या तो मुख्यमंत्री के हवाले से खबर आता है या फिर शिक्षा विभाग के हवाले से खबर आता है, और शिक्षा मंत्री का काम यही है कि उस पर अपना स्पष्टीकरण देते रहते हैं। अभी भी आप शिक्षा विभाग का देख रहे कार्य प्रणाली, तो ऐसा लगता है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की स्थिति जो है वो कार्यकारी प्रधान के रूप में है। जैसे होता है ना कि गवर्नर होते हैं राज्य में और राष्ट्रपति होते हैं, ये सारा फैसला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लेते हैं, बस उनको अपना एक सिंबॉलिक है कि प्रधान है। वही स्थिति हो गई है यहाँ पर शिक्षा मंत्री। जो हमें खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, उसमें है कि जो 2 तारीख को ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ उसमें मंत्री जी का कुछ नहीं चला। इसके कारण जो है ये नाराज है और इसी को लेकर ये पीत पत्र जारी किए हैं। जदयू के एक मंत्री हैं रत्नेश सदा, जो कि के पाठक के खिलाफ है। बाकी सारे लोग जदयू के जो है के पाठक का सपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी जो अधिकारी होते हैं, सचिव स्तर के बड़े अधिकारी जो मंत्री के बाद जो काम करते हैं, वो सारे नीतीश के नजदीकी हैं। और पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार ने किया क्या? अधिकारियों से तो अच्छे संबंध बनाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच में माहौल जो है वो गर्मा चुका है। कारण है कि शिक्षा मंत्री ने पित पत्र भेज दिया है, विवाद काफी ज्यादा गर्मा गया है और राजनीति रूप अब धारण कर रहा है। हमारे साथ सहयोगी हैं आदेश पुरी सर, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार जो विवाद छिड़ा है, शिक्षा मंत्री ने पित पत्र भेज दिया के पाठक को, क्या विवाद का कारण? देखिए, पीत पत्र जो है वो जारी हुआ है और उसमें बहुत सारे ऐसे बात लिखे गए हैं जो कि ये कहा जा रहा है कि कार्य संहिता, जो कार्य संहिता होता है हर एक ऑफिसर का, स्टाफ का, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि श्रेय नहीं मिल रहा है। आखिर कुछ भी हो रहा है तो श्रेय नहीं मिल रहा है। और हम देखें भी तो शिक्षा विभाग का भी 3-4 महीने से मामला बहुत गरमाया हुआ है नई शिक्षक नियमावली को लेकर, और किसी भी महत्वपूर्ण चीज में शिक्षा मंत्री नहीं रहते। या तो मुख्यमंत्री के हवाले से खबर आता है या फिर शिक्षा विभाग के हवाले से खबर आता है, और शिक्षा मंत्री का काम यही है कि उस पर अपना स्पष्टीकरण देते रहना। और उसको लेकर कई बार जो है वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। इससे यही साबित होता है कि उनको मेन बात पता होता नहीं है, उनको होता है कि डिफेंड करना है। अब देखिए कि पीत पत्र जारी हुआ कल ही, और आज जो है जदयू और राजद के बीच में ठन गया है। जदयू के एक मंत्री हैं रत्नेश सदा, जो कि के पाठक के खिलाफ है। बाकी सारे लोग जदयू के जो है के पाठक का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो श्रवण कुमार हो, नीरज कुमार हो। लेकिन आरजेडी की तरफ से प्रोफेसर चंद्रशेखर के अलावा भाई वीरेंद्र जो हैं वो कह रहे हैं कि मंत्री के बिना मंत्री से ऊपर अफसर नहीं हो सकता है, और उन्हें निकालने की बात कर रहे हैं। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए के पाठक को। जबकि श्रवण कुमार हैं, उनका कहना है कि ईमानदारी से काम करते हैं, कड़क अफसर हैं। नीरज कुमार का कहना है कि बहुत सुधार आया है, ईमानदार अफसर है, अच्छे अफसर है। रत्नेश सदा का कहना है कि ये टोला सेवकों का जो है उनसे संबंधित कोई समस्या था जिसको लेकर वो नाराज हैं, और वो भी के पाठक के कार्य प्रणाली पर जो है प्रश्न उठाते रहते हैं। तो आप देख लें तो नीतीश सरकार में मंत्री और उसके सचिव के बीच में विवाद का जो रिश्ता जो है काफी पुराना रहा है। एक समाज कल्याण विभाग का 2 साल पहले मामला आया था। मदन हजारी हैं, उसके मंत्री हुआ करते थे, और उस समय जो उनके सचिव जो कि बीपीएससी के अभी अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उनके बीच में भी कहा जाता है कि संबंध खराब हुए थे और वो इस्तीफा देने भी चले गए थे मंत्री जी। फिर से देख लीजिए, जब बीजेपी कोटे से मंत्री हुआ करते थे राम सूरत राय, उनके भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उनके सचिव के साथ विवाद हुआ था। अभी जो है के पाठक के साथ जो है विवाद इनका हो रहा है। तो ये देखिए, ये पुराना ये है, और ऐसी बातें निकल के आती हैं कि नीतीश बाबू जो हैं उनका अफसरों पर बहुत ज्यादा विश्वास है, और अफसर भी उनको ज्यादा विश्वास करते हैं।
अन्य मंत्री नेताओं के अपेक्षा। और ऐसे में क्या होता है कि वो जो है एक तरह से नीतीश कुमार जो है भले मंत्रालय किसी और को दे दे, लेकिन वो पकड़ अपना ही रखते हैं। अभी भी आप शिक्षा विभाग का देख रहे कार्य प्रणाली, तो ऐसा लगता है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की स्थिति जो है वो कार्यकारी प्रधान के रूप में है। जैसे होता है ना कि गवर्नर होते हैं राज्य में और राष्ट्रपति होते हैं, कि सारा फैसला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लेते हैं, बस उनको अपना एक सिंबॉलिक है कि प्रधान है। वही स्थिति हो गई है यहाँ पर शिक्षा मंत्री की। लेकिन एक बात और निकल के जो आ रही है, और इसमें पता नहीं कितना सच्चाई है, और इसमें कहा जा रहा है कि देखिए 2 तारीख को बिहार में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ और फिर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ, इसका काफी लंबे चौड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। और इसमें आपको बता दें, जो मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मंत्री जी का कोई चलती नहीं चला है। और देखिए 2-3 तारीख को हुआ है, 4 तारीख को पीत पत्र जारी कर दिए हैं। उससे पहले भी बहुत सारे फैसले लिए गए जिसमें शिक्षा मंत्री ने कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे इनके नजदीकी, इनके कास्ट वाले को, जो पार्टी का जातीय समीकरण होता है उसके हिसाब से पोस्टिंग नहीं हुआ है, यानी कि विभाग ने अपने हिसाब से दिया है पोस्टिंग, और इसी कारण विवाद हुआ है। और मदन हजारी के समय में भी जो श्रम कल्याण विभाग में जो इसी जून जुलाई के समय में विवाद हुआ था 2021 में, उसका भी कारण यही बताया गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री जी का कुछ नहीं चला है। यानी कि जो विभाग के अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। और देखिए जब रामसूरत कुमार जो है अपने से जब फैसला लिए, सरकार के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया गया। पिछले साल ग्रामीण विकास विभाग में जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग थे उससे सरकार ने मुख्यमंत्री स्तर से उसे स्टे लगा दिया गया। तो ये देखिए बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है बहुत बड़ा खेल है, जिसमें अपने लोगों को फिर से हो सकता है पैसे लेने के लिए भी किया जाता है, और पैसा लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि मंत्री जी इसलिए नाराज हैं कि जून में ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना था और इनका 10-12 करोड़ रुपए का नुकसान लग गया। तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है बहुत बड़ा मामला है, और इसी को लेकर जो है ये नाराजगी है, ऐसा बता रहे हैं लोग। जो हमें खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, उसमें है कि जो 2 तारीख को ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ उसमें मंत्री जी का कुछ नहीं चला। इसके कारण जो है ये नाराज है, और इसी को लेकर ये पीत पत्र जारी किए हैं। सारा जो बात लिखा गया है वो बात है जो है, लेकिन प्रमुख कारण उसका यही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री जी का एक नहीं चला है। तो नीतीश सरकार में ये रहा हुआ है कि अगर अपना मंत्री हैं, विश्वासी हैं, तब तो उनका चलता है, लेकिन अगर दूसरे दल के कोई मंत्री हैं तो वहां भी नीतीश कुमार का ही चलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब कुछ में। पूरा कमांड वो नीतीश कुमार के हाथ में एकदम रहता है, क्योंकि जितने भी जो अधिकारी होते हैं, सचिव स्तर के बड़े अधिकारी जो मंत्री के बाद जो काम करते हैं, वो सारे नीतीश के नजदीकी हैं। और पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार ने किया क्या? अधिकारियों से तो अच्छे संबंध बनाए हैं। इनके देख लें, जो इनके अधिकारी जो नीतीश कुमार को प्रिय हैं या उनसे ट्यूनिंग बढ़िया बैठ गया, देखिए कितने कितने सालों से हम पदों पर बैठे हुए हैं, और एक नहीं कई डिपार्टमेंट को रखे हुए हैं अपने साथ। कई दशक से वो जो है महत्वपूर्ण विभागों को रखे हुए हैं और उसे चला रहे हैं। तो यही हाल इसमें भी है। तो देखिए ठन तो गया है, आरजेडी और जदयू के बीच में पूरा ठना हुआ है इसको लेकर, और बयानबाजी जो है वो काफी निचले स्तर की हो रही है। इससे लगता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा चोट जो है वो शिक्षा मंत्री को या राजद को लगा है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि अपने सचिव के खिलाफ ऐसी बातें करना, उसमें आप पढ़िएगा पत्र जो जारी किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो कि नहीं लगते हैं, वैसे वैसे आरोप लगे हुए हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है। फिलहाल इसमें क्या होगा, इसमें आगे आरजेडी और जदयू के बीच में ठन रहा है। कई मुद्दों पर ऐसे देखे गए हैं जब नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के द्वारा वो बात अपना मनवा ही लेते हैं, चाहे कोई भी मंत्री हो उसकी वो नहीं सुनते हैं। देखिए चलेगा तो नीतीश कुमार का ही, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तब तक चलेगा उनका ही। और बता दें आपको कि अधिकारियों पर पकड़ जो है नीतीश कुमार की अभी सबसे अधिक है बिहार में, चाहे बीजेपी की भी सरकार रही हो, शामिल रहे हो, या आरजेडी भी रहे हो। और अधिकारी जो है नीतीश कुमार की बातों को सुनते हैं, तो और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं वो। आप देख लीजिए ना, शिक्षा विभाग में नई शिक्षक नियमावली आई, उसका भी घोषणा शिक्षा मंत्री नहीं किए। कोई भी चीज ऐसा जो आया जो कि आप ही बता दे, 3-4 महीनों से हो रहा है ना, ये एक भी जानकारी शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया
बल्कि शिक्षा मंत्री की जो जानकारी दिया गया उसको लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं हमें पता ही नहीं है। आपको याद होगा कि फरवरी में जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ट्वीट कर दिए कि मैंने सिग्नेचर कर दिया है नियोजन के लिए, इतने लाख शिक्षकों के नियोजन के लिए, और हम वादा जो करते हैं उसे पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो मुझे अखबार से पता चला, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो देखिए, इसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो नाम के मंत्री हैं अभी तक के, और यही कारण है कि वो पीत पत्र जारी किए। वो तो लिखे हैं उसमें कि भाई कैसे जो मीटिंग का बात होता है बाहर निकल जाता है, जो ऐसा गोपनीय चीज जिसे नहीं बाहर होना चाहिए वो बाहर चला जाता है। देखिए, सारी बातें की गई हैं, लेकिन जो मेरे सोर्स ने जो बताया है उसका कहना है कि इसमें सबसे बड़ा खेल ट्रांसफर पोस्टिंग है, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री को लगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है। बाकी और चीज के लिए कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ ही सकते हैं आप ट्रांसफर पोस्टिंग का इतना क्यों वैल्यू होता है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री है, और मैं आपको बता दूं कि जो सूचनाएं निकलती हैं, जो बातें निकलती हैं, कि एक बहुत बड़ा लॉबी जो है बिहार में काम करता है, जो कि विभिन्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम ही करवाता है वो, और कईयन करोड़ का ये खेल होता है, ये लॉबी चलता है। तो अब देखिए इसमें कितना सच्चाई है। लेकिन ठाना तो है, के पाठक को लेकर ठाना हुआ, और नीतीश राज में हमेशा होता है कि किसी न किसी अधिकारी को लेकर मंत्री और पार्टियों के बीच में इस तरह का माहौल जो है वो बनते रहता है। चलिए, तो आरजेडी और जदयू के बीच में ठन चुका है। के पाठक ने जो फैसला लिया उस पर शिक्षा मंत्री पित पत्र जारी कर दिए हैं, और आरजेडी के तरफ से उनको यानी के पाठक को हटाए जाने की भी चर्चा की जा रही है। जदयू लगातार इसका समर्थन कर रही है। तो क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार हम आपसे करते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।